अब हमारा क्या है, सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यूनिट 4 है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए कि सेंट्रोइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कोई अगर सॉलिड कंपोजिट सेक्शन है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कुछ प्रोसीजर यहाँ हमारा दिया हुआ है, इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले सिलेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का हमको निकालना है उस ऑब्जेक्ट का एक्सिस सेलेक्ट करना है। एक एक्स एक्सिस सेलेक्ट करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, वाई एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जनरली उसको हम लोग कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो जनरली मोस्टली केस में हमको मतलब सोल्यूशन में आसानी होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस है, मतलब जो भी हमको सेक्शन कंपोजिट सेक्शन दिया हुआ है सबसे बॉटम में जो रहेगा, मोस्ट बॉटम को हम लोग एक्स एक्सिस रेफरेंस ले लेते हैं और लेफ्ट साइड में जो सबसे उसका लास्ट में होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, लास्ट स्ट्रीम को वाई एक्सिस में ले लेंगे। तो मतलब फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि एक्सिस लाइन अगर दिया हुआ है तो ठीक, अगर एक्सिस लाइन नहीं दिया हुआ है तो एक्सिस सेलेक्ट करना है। एक्सिस सेलेक्ट करेंगे जनरली हम लोग जो एक्स एक्सिस है एकदम बॉटम में सेलेक्ट करेंगे और वाई एक्सिस लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट स्ट्रीम पर एकदम सेलेक्ट करेंगे। दूसरा में हमको क्या है, जब हमको एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमको कंपोजिट फिगर दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे किसमें, नंबर ऑफ फिगर में, किसमें, रेगुलर पार्ट्स होना चाहिए। मान लो कि कोई कंपोजिट सेक्शन दिया हुआ है उसमें रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो उसको सब अलग अलग उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, एक किसमें अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर देंगे। रेक्टेंगुलर पार्ट्स रेगुलर पार्ट्स होना चाहिए ताकि उसको हम लोग आसानी से एरिया निकाल सके और आसानी से हमको सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सके। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, साइमेट्री चेक करेंगे कि जो भी हमको कंपोजिट सेक्शन दिया हुआ है अगर साइमेट्री है या नहीं है। अगर साइमेट्री दिया हुआ है एक्स एक्सिस के अबाउट तो हमको वाई नॉन क्वांटिटी होगा, मतलब वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉन होगा। अगर हमको साइमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट होगा तो एक्स बार हमको क्या होगा, नॉन क्वांटिटी होगा। जैसे एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार को सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टी सेक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ स्टार्टिंग स्टेप से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना था, कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करना था। इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस के कहाँ, मोस्ट लोअर पार्ट में। तो यहाँ इसे हम लोग सेलेक्ट कर लिए, इसको हम लोग एक्स एक्सिस की ओर सेलेक्ट कर लिए। वाई एक्सिस की ओर क्या दिया हुआ है, स्ट्रीम लेफ्ट साइड, मतलब सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ लास्ट यहाँ है, तो इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर दिए, इसको हम लोग बोल दिए वाई एक्सिस। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप सेकंड में क्या करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ रेगुलर पार्ट। ठीक कंपोजिट सेक्शन दिया हुआ था, इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर ली, इसको फर्स्ट बोल दिए, इसको सेकंड बोल दिए। सेकंड हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, साइमेट्री चेक करना है। तो साइमेट्री क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर से हम लोग ऐसे कट करते हैं, कट करके देखते हैं कि इस साइड मतलब वर्टिकल देखते हैं, इस पॉइंट पर इस साइड और इस साइड सेम है, इस साइड और इस साइड इस पॉइंट पर सेम है, इस पॉइंट पर भी इस साइड और इस साइड दोनों साइड सेम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसके अबाउट वाई एक्सिस, मतलब वाई की ओर ऊपर जा रहे हैं ना, तो ऊपर वाई डायरेक्शन में दोनों साइड क्या है, जो हम साइमेट्री है। अगर इसको एक्स इधर से हम कट करते हैं, इधर से कट करते हैं तो नीचे का पोर्शन कुछ और है, ऊपर का पोर्शन कुछ और है, मतलब दोनों साइड बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, साइमेट्री है। मतलब वाई ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, फिर यहाँ भी देखें तो इधर भी सही है, इधर भी सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वाई डायरेक्शन की ओर क्या है, साइमेट्री है। तो एक्स डायरेक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन का वैल्यू जो नोन है, यहाँ से यहाँ हमको जो ऑब्जेक्ट नोन है, मतलब सबसे इसको हम लोग रेक्टेंगल पोर्शन है, इसको हम लोग मिड पॉइंट पर कट कर देते हैं, तो 10 है, इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स बार का तो वैल्यू हम लोग यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लिए। सिमिलरली जैसे दूसरा एग्जांपल है,
दूसरा एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग चैनल सेक्शन बोलते हैं। इसको भी हम लोग कट करके देखेंगे। सबसे पहले इधर से अगर कट करते हैं, इस साइड से हम लोग कट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस साइड भी सेम है और इस साइड भी सेम है। लेकिन अगर इधर से कट करेंगे तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड सेम नहीं होगा। लेकिन अगर इधर से कट कर रहे हैं तो ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन दोनों जगह क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट साइमेट्री है। मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पर, मतलब हर पॉइंट पर क्या है, एक्स एक्सिस को साइमेट्री है। मतलब वाई बार क्या होगा, यहाँ वाई बार हमको नोन होगा। तो टोटल हमको डिस्टेंस वाई डायरेक्शन की ओर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग हाफ कर देंगे, कितना होगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप हम लोग एक्स बार और वाई बार साइमेट्री है उस साइड तो हम लोग निकाल ले रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि जिस साइड साइमेट्री नहीं है उस साइड में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे। तो हमारा स्टेप में क्या है, एक जनरल फार्मूला है। अगर हमको प्लेन लेमिना दिया हुआ है तो उस केस में हमको एक जनरल फार्मूला है जिसके द्वारा हम कैलकुलेट कर देते हैं एक्स बार और वाई बार का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्या फार्मूला है, सेंट्रोइड एक्स डायरेक्शन की ओर क्या है, समेशन ऑफ ए एक्स बार अपन में समेशन ऑफ ए। इसको और हम लोग बोल सकते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 a2 x2 प्लस प्लस an xn कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस an। ये एक्स डायरेक्शन में हमको साइमेट्री निकालने के लिए हो गया। इसी प्रकार से सेंट्रोइड निकालने के लिए हो गया। इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में हम कर सकते हैं a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस प्लस an yn डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस प्लस an। तो इसके बाद हमको यह फार्मूला को उपयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स डायरेक्ट जिस साइमेट्री नहीं है तो उस डायरेक्शन में इस फार्मूला को हम लोग उपयोग करके क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। किसका, कंपोजिट सेक्शन का। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो प्रोसीजर हम लोग पीछे पढ़े उसको हम लोग एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। एक हमको यहाँ प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या हमारा क्वेश्चन है, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ए गिवन एरिया। यह एक एरिया दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या पता करना है कि इसका सेंट्रोइड क्या होगा, मतलब एक्स बार का वैल्यू कितना होगा और वाई बार का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमको फर्स्ट स्टेप में क्या था कि एक्सिस सेलेक्ट करना है। एक्सिस इसमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। तो एक्सिस हम लोग सेलेक्ट करने के लिए हमको पता है कि एक्स एक्सिस में कहाँ सेलेक्ट करते हैं, बॉटम में सेलेक्ट करते हैं। तो एक्स एक्सिस सबसे बॉटम इसका ही है। हम लोग सेलेक्ट कर दिए इधर एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस में हम कहाँ सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट में, सबसे लास्ट लेफ्ट में एकदम। तो यहाँ हम लोग इस पॉइंट पर हम लोग सेलेक्ट कर दिए, यहाँ लिख दिए वाई एक्सिस। स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप हमको सेकंड में क्या करना था, इसको हमको अलग अलग रेगुलर पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, ये तो इसी रेगुलर पार्ट में इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार से डिवाइड कर दिए। इसको फर्स्ट बोले, इसको हम लोग क्या बोल दिए, सेकंड बोल दिए। दो हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में क्या करना है, एक्सिस सेलेक्ट करना है, तो मतलब एक्स बॉटम में, वाई सबसे लेफ्ट में। एक्सिस सेलेक्ट कर लिए। सेकेंड स्टेप में हमको क्या कैलकुलेट करना था कि रेगुलर पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम लोग रेगुलर पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक रेक्टेंगल दूसरा ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना था, थर्ड स्टेप में हमको चेक करना था कि साइमेट्री है या नहीं साइमेट्री है। तो हम लोग इस डायरेक्शन की ओर भी कट करके देखते हैं तो भी साइमेट्री नहीं है, इस डायरेक्शन की ओर कट करके भी देखते हैं फिर भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट साइमेट्री नहीं है। तो स्टेप हमारा क्या हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हमको स्टेप फोर्थ क्या था, स्टेप फोर्थ था कि हम लोग के स्टेप फोर्थ में हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स बार और वाई बार के लिए हमको, मतलब सेंट्रोइड एक्स डायरेक्शन में और सेंट्रोइड वाई डायरेक्शन में हमको निकालने के लिए क्या एक जनरल फार्मूला था। तो हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट
एक्स बार इक्वल टू A1 x1, दो मतलब दो एरिया है, मतलब A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। सिमिलरली y बार बराबर क्या जानते हैं, A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो यहाँ से अब हमको देख रहे हैं कि A1 का रिक्वायरमेंट है, x1 का रिक्वायरमेंट है, A2 का रिक्वायरमेंट है, x2 का रिक्वायरमेंट है, और y1 और y2 का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखते हैं A1 मतलब एरिया फर्स्ट सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन ये है, इसका हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायमेंशन 70 प्लस 30 कितना हो गया 100 इंटू रेक्टेंगल का चौड़ाई कितना हो गया 10। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 1000। इसको हम लोग यूनिट जरूर लिखना भूलेंगे नहीं, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। A1 निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे A2 हमारा सेक्शन क्या है, ये पोर्शन केवल यहाँ से यहाँ लेके रेक्टेंगल है, ये हमारा पास A2 हो गया। तो हम लोग ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के एरिया बराबर हम लोग क्या बनते हैं 1/2 बेस यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल 40 है, ये हमारे पास 10 खत्म हो गया, तो यहाँ से कितना बच गया 30 बच गया। 1/2 30 आधार इंटू हाइट कितना है यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ हमको 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब A1 A2 कैलकुलेट कर लीजिए। अब हमको क्या चाहिए x1 x2 और y1 y2। तो एक साइड हम लोग लिखेंगे x1 और x2, x1 x2 y1 y2। x1 मतलब किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, x1 मतलब फर्स्ट में, x डायरेक्शन में, मतलब ये रेक्टेंगल है, इसको हमको हटा देना है। जब हम x1 की बात कर रहे हैं तो केवल सेक्शन 1 की बात करेंगे, जब x2 की बात करेंगे तो केवल सेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं x1 हमारा पास मतलब सेक्शन फर्स्ट, x किधर होता है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायमेंशन कितना है 10 सेंटीमीटर होता है। और पीछे हम लोग देखे थे कि बेसिक हमारे पास सेंट्रोइड क्या होता है, अगर रेक्टेंगल है तो b/2 पर, इधर से कितना h/2 पर। तो हमको x डायरेक्शन की ओर चाहिए, तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 10/2, हमारे पास क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमारा एक्सिस ही है, x1 हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, x1 निकाल दिए फर्स्ट सेक्शन में, y1 मतलब सेक्शन फर्स्ट ही, लेकिन किस डायरेक्शन में y डायरेक्शन की। तो y डायरेक्शन में हमारे यहाँ से किसका डायमेंशन का कितना हो गया, इसका हो गया 70 प्लस 30 कितना हो गया 100 हो गया। हमारा पास पहला सेक्शन क्या है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के हम लोग जानते हैं y डायरेक्शन में जितना इसका डायमेंशन है वो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो 100/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब x1 और y1 तो हमारा निकल गया। अब हमको कैलकुलेट करना है x2 और y2। x2 मतलब सेकंड सेक्शन में, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। x2 मतलब सेकंड सेक्शन में आ गए, किस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की ओर बात करेंगे। किस डायरेक्शन की ओर बात करेंगे x डायरेक्शन की ओर बात करेंगे। तो हम लोग रेक्टेंगल के क्या जानते हैं कि अगर एक रेक्टेंगल का निकालना है तो क्या हो जाता है L/3 हम लोग जानते हैं। ट्रायंगल के केस में, ट्रायंगल के केस में हम लोग L डायमेंशन है तो कितना हो जाता है, लॉन्गर से शॉर्टर की ओर जा रहे हैं तो L/3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ टोटल 40 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 30 है, 30 हो जाएगा। तो L इस ट्रायंगल का हो जाएगा L/3। तो हम कर सकते हैं x की ओर 30/2 हो गया। इसके अलावा किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्सिस यहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका L/3 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन कितना हो गया 10 हो गया, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब जो रेक्टेंगल है उसका हम लोग इस डायरेक्शन में निकालते हैं तो L/3 मतलब 30 क्या हो जाएगा, वो सॉरी 30/3 हो जाएगा। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30/3 10 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ इसको हम लोग क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। अब x2 के वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया। अब y2 मतलब सेक्शन सेकंड में, किस डायरेक्शन की ओर y डायरेक्शन की ओर बात करेंगे। तो y डायरेक्शन में कितना लेंथ है
जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। कहाँ से है? यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में जब इधर चलते हैं तो l/3 हो जाता है, इधर भी चलते हैं तो क्या होता है? l/3 होता है। जब लॉन्गर से शॉर्टर की ओर आते हैं और शॉर्टर से लॉन्गर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? 2h/3 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ टोटल हाइट कितना है? मतलब हम इधर से ऊपर जा रहे हैं ना, मतलब शॉर्टर से लॉन्गर की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2h/3 y डायरेक्शन में। हाँ, 2h/3 मतलब 2h हमारे पास 30 प्लस किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से हमारा y2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 70/20 90 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हमको x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू निकल गया। इसको हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x बार के वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x बार का वैल्यू क्या आ जाएगा? a1 का वैल्यू 1000, x1 का वैल्यू 5 आया है, प्लस a2 का वैल्यू हमारे पास आया है 450, x2 का वैल्यू हमारे पास आया 20 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, मतलब 1000 प्लस 450। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली y बार का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 का वैल्यू हमारे पास 1000, y1 का वैल्यू 50, a2 का वैल्यू हमारे पास 450, y2 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 90 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 450। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास किसका वैल्यू आएगा? y2 का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हमको वैल्यू आ रहा है, y बार का वैल्यू आ रहा है 62.41 सेंटीमीटर और x बार का वैल्यू हमारे पास आया है 9.65 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मतलब x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है और y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है, यहाँ से हम लोग क्या कर लिए? कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। एक जनरल लाइन के द्वारा हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे कि x डायरेक्शन में हमको कितना पर लाई कर है? 9.65, मतलब यहाँ से हम रेफरेंस लिए थे, यहाँ से हम लोग मान ली कि 9.5 ही है, तो लाइन इसे खींच दें। यहाँ से हम लोग लिख दिए 9.65 सेंटीमीटर और y डायरेक्शन में कितना? 62.41। किसके रेफरेंस में? इसके रेफरेंस में। तो यहाँ हम लोग 62 है, मतलब यहाँ से यहाँ 70 है, मतलब थोड़ा हम लोग नीचे मान लेते हैं, तो इसको इधर से ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा इसी को हम लोग क्या बनेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हमको कितना आया? 9.65 सेंटीमीटर, 62.41 सेंटीमीटर। इसी तरह से जितना भी न्यूमेरिकल है, सारा न्यूमेरिकल हमको सोल्व होगा। सेम प्रोसीजर को अप्लाई करना है और सारा न्यूमेरिकल हमको क्या होगा? सोल्व हो जाएगा।